साथ जुड़ चुके हैं और पवन अटारी अजमेर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे वीरेंद्र आपसे, क्योंकि आपकी मौजूदगी है जयपुर में। आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था वीरेंद्र, ये कहकर कि अगर मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और आज हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। तो अभी मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि जो राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन है, उनके द्वारा साफ तौर पे चेतावनी दी गई थी सरकार को कि हम 13 सितंबर और 14 सितंबर को एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे 8 घंटे के लिए। लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो इसी हड़ताल को हम 15 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या रही जिसकी वजह से इन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। जो राजस्थान की जो जनता है उसको ना पेट्रोल मिल पा रहा है ना डीजल मिल रहा है। हालांकि राजस्थान के कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पे लगातार जो पेट्रोल पंप है वो चालू है और आम जनता को है वो पेट्रोल और डीजल मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जयपुर ज़िले की, तो जयपुर ज़िले की अंदर जो कंपनी के द्वारा संचालित पेट्रोल पंप हैं वही यहाँ पे पेट्रोल और डीजल आम जनता को मिल रहा है। लेकिन जो ये वेट की राजस्थान के अंदर जो वेट लगाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि 31% है, उस वेट को देखते हुए जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उसने हड़ताल का ऐलान किया था। और अगर वेट कम नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पड़ोसी राज्य से अगर हम तुलना करें तो हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर सबसे राजस्थान से कम वेट लगाया जा रहा है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल। क्योंकि जो राजस्थान की जनता है अगर दिल्ली रूट पे कोई जाता है तो वो हरियाणा या दिल्ली से अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेता है और राजस्थान में उसका जो पेट्रोल पंप है संचालित करते हैं उनको उसका लॉस होता है। क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल है वो तकरीबन 16 रुपये हैं, वो उतना महंगा मिलता है। तो इस वजह से जो राज्य सरकार को तो राजस्व की कमी होती है, साथ ही ये जो आम जनता है उसके ऊपर भी इसका जो वेट अधिक होने की वजह से भार पड़ता है। आप देखेंगे कि जो रूटीन की हमारे दिनचर्या में काम आने वाली तमाम जो चीजें होती है, चाहे फल हो या सब्जियां हो, तमाम चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो जो उनकी लागत होती है वो काफी बढ़ जाती है। अगर आप श्रीगंगानगर जिले में आप जाते हैं तो वहां पे 112 से 113 रुपए पर लीटर के हिसाब से आम जनता को है वो पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा है। तो उसकी लागत वहां पे वैसे बढ़ जाती है। तो जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो ऐसे जिले हैं जहां पे पंजाब बॉर्डर टच करता है, हरियाणा बॉर्डर भी टच करता है, तो वहां के जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं अपने सहूलियत के हिसाब से जो पड़ोसी राज्य है वहां से अपने गाड़ियों में फ्यूल भरवाते हैं। और इसके अंदर जो तेल तस्करी के कई ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय पेट्रोल पंप हैं कई बंद हो चुके हैं। अब तक अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 270 पेट्रोल पंप है वो पूरे प्रदेश भर में बंद हो चुके हैं और अभी जो संचालित किए जा रहे हैं वो 6712 है। तो ये जो आंकड़ा है बंद होने का लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोविड से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि भी कोविड है, राजस्व की कमी है, तो इसलिए हम वेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन अब कोविड भी चला गया, आम जनता की जो जेब है उस पर सेम वही बाहर है। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार है वो भी इसके अंदर अपना अहम रोल करती है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोजित की थी, उसके अंदर साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है, क्योंकि एक्सरसाइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार अधिक लगा रही है। क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर जितने भी प्रदेश हैं उनके अंदर एक्सरसाइज ड्यूटी हो या तमाम जो वेट वगैरह लगता है वो केंद्र सरकार समान लगाती है। क्योंकि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार है। राज्य सरकार अब जैसे हरियाणा में 19% के लमसम है वो वेट लगाया जा रहा है। वहीं अगर आप गुजरात की बात करते हैं या पंजाब की बात करते हैं तो इन स्टेट के अंदर पंजाब के अंदर 13.77 वेट लगाया जा रहा है, फीसदी वेट लगाया जा रहा है, जबकि गुजरात के अंदर 13.70 यानी 70 वो वेट लगाया जा रहा है। तो ये जो अंतर दिखाया जा रहा है वो राज्य सरकार का ही रोल रहता है, क्योंकि आम जनता है उसको इसमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, आप पेट्रोल की बात की जाए, क्योंकि अगर किसी वस्तु की लागत अगर 100 रुपए होती है तो उसको अगर श्रीगंगानगर तक पहुंचाना है और वहां पे भी जो फ्यूल है, पेट्रोल की रेट है वो 112 से 113 के बीच में, तो उसकी 100 रुपए से बढ़ के वो काफी मतलब उसमें इजाफा हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनावी साल है, किस तरीके से इस मुद्दे को सलटाती है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक तरफ गहलोत सरकार लगातार जनता के बीच में जाके महंगाई राहत कैंप के बखान करती है, और दूसरी तरफ अपना ये जो रुख दिखा रही है, क्योंकि पेट्रोल कर्मियों ने कल अपनी मीटिंग के अंदर साफ तौर पे कहा है कि मीटिंग जो 6 बजे इनकी 6 से 6:30 बजे के बीच बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, अब हम जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमने सरकार से काफी बार आग्रह भी किया है, लिखित में भी हमने पत्रोच्चार किया, लेकिन हमें संतुष्टि वाला कोई उत्तर नहीं दिया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आगामी चुनाव है, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दा है, तो इसका कहीं ना कहीं राजस्थान के जो और कांग्रेस सरकार है इसका हल निकालना भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच वीरेंद्र इस सकता है। रूप में जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस हड़ताल का असर कहीं ना कहीं आम जनता को ही यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता इस मामले में निकाला जाएगा, ये काबिले गौर रहेगा पवन। लेकिन जैसे वीरेंद्र यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि करीब 200 से ऊपर ऐसे पेट्रोल पंप रहे हैं जो कि आफ्टर कोविड बंद हो चुके हैं। क्या हम ये माने कि अब ये जो मामला है वो इस रूप में बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है, हम फिर वही तस्वीर देख रहे हैं कि बनते हुए कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है, जैसे वीरेंद्र बता रहे हैं कि हम राजस्व कम है, ऐसे में वैट कम करना, हम नहीं कर सकते वैट कम। अजमेर में जैसा कि पहले आपका सवाल का जवाब दे दूं मैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा कि मणि आप बता रहे हैं कि वेट राजस्थान में और राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। राजस्थान के जो बड़े वाहन चालक हैं वह राजस्थान की बॉर्डर जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से पेट्रोल भरवा कर लेकर आते हैं और वह राजस्थान में अपने वाहन संचालित करते हैं। तो ऐसे में राजस्थान की जो सरकार है उन्हें भी जैसा कि पेट्रोल पंप संचालक चाह रहे हैं कि भाई पेट्रोल का जो वेट है वह कम किया जाए। ऐसे में मैं आपको अजमेर से एक राहत भरी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अजमेर में जैसा कि जो रिलायंस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं सहगल जी, उन्होंने बताया है कि राजस्थान में करीब 60 से 70 ऐसे पेट्रोल हैं रिलायंस के जो खुले हुए हैं। तो आम पब्लिक को अब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ पब्लिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार पेट्रोल भरा जा रहा है। पब्लिक जो बंद पेट्रोल पंप है वहां से यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आ रही है। आप तस्वीरों में देखें, रिलायंस का पेट्रोल पंप है। अजमेर में 2 ऐसे पेट्रोल पंप है, एक रिलायंस का और एक कोको की अगर बात करें, कंपनी ओन्ड कंपनी लिमिटेड जो 2 पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं और पब्लिक यहाँ पर पेट्रोल भरवा रही है। जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही ये इंतजाम कर लिए थे पब्लिक को परेशानी ना हो। ऐसे में रिलायंस क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, इनका जामनगर में रिलायंस का रिफाइनरी है, वहां ही पेट्रोल बनता है। तो ऐसे में जो पेट्रोल पंप मालिक है रिलायंस के, उन्होंने साफ कहा है हम किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। जो भी व्यक्ति जितना भी पेट्रोल भरवाएगा हम उन्हें मुहैया कराएंगे। जी मनी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे रिलायंस कंपनी के पेट्रोल खुले हुए हैं और कोको कंपनी मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी लिमिटेड। अजमेर में 2 ऐसे खुले हुए हैं और राजस्थान में 60 से 70 पेट्रोल ऐसे खुले हुए हैं जहाँ की पेट्रोल भराए जा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अलग अलग शहरों के जो रेट हैं, श्रीगंगानगर में 113 है, हनुमानगढ़ में 112 है, बीकानेर में 111 है, चूरू में 110 है। और तमाम अगर शहरों के मैं नज़र डालूँ तो सभी के 100 से ऊपर पार जो हैं पेट्रोल डीजल के रेट नज़र आ रहे हैं। उधर पड़ोसी राज्यों की बात कर ली जाए तो पंजाब में 96, हरियाणा में 90, यूपी में 96, गुजरात में 96 और दिल्ली में 96 रुपये। तो ऐसे में क्योंकि बढ़ी हुई वैट दरों का विरोध कर रहे हैं, झुंझुनू से इम्तियाज अली मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसी बढ़ी हुई दरों का विरोध कर रहे हैं इम्तियाज तमाम पेट्रोल पंप संचालक और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है, पब्लिक परेशान है। जरा वहां की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए आप। मैं देख पा रही हूँ पेट्रोल पंप पर भी आप मौजूद हैं इम्तियाज। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 2 दिन है वो अल्टीमेट दिया गया था कि सुबह 10 बजे से है वो शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और सरकार से क्या वार्ता की बात चल रही थी, लेकिन शायद विफल होने के बाद है वो अनिश्चितकालीन है वो हड़ताल है वो कर दी गई है। आप बिल्कुल देख सकते हो, मैं उनसे कहूंगा क्योंकि यहाँ पे लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने की जिद भी कर रहे हैं कि हमें इमरजेंसी काम है डाल दीजिए, लेकिन है वो पूर्ण रूप से है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बिल्कुल बंद है। किसी को भी क्या है कि पेट्रोल है वो नहीं डाला जा रहा है। बात में ये करते हैं
क्योंकि झुंझुनू के बॉर्डर पे लगता है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा और झुंझुनू की हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल है वो 13 रुपए का फर्क है और डीजल है वो 5 रुपए का। क्योंकि यहाँ पे है जो पेट्रोल है वो 110 रुपए है और वहां पर है वो 95 रुपए पेट्रोल है हरियाणा में। जी बातचीत इनसे करिए ना। इम्तियाज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो लोग भरवाने के लिए आ रहे हैं पेट्रोल, इन्हें क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप की जो कर्मचारी हैं वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि अभी क्या कि हड़ताल के चलते हम बिल्कुल भी किसी को भी पेट्रोल नहीं डाल सकते। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस साइड में लोग जो है बाइकें लेके खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। एक बुजुर्ग है वो भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्या है, क्या उनको पता है कि नहीं। जी पेट्रोल लेने आए हो? क्या पता नहीं था आपको कि बंद है हड़ताल के चलते? आज का नहीं पता था, वो आज शाम तक बंद होगी। अच्छा, तो क्या कोई इमरजेंसी काम है, क्या लगता है आपको? इमरजेंसी काम 2 दिन तक तो अल्टीमेट रहा ना, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल बंद रहेंगे, फिर अनिश्चितकालीन रहेगी। अनिश्चितकालीन की बात समझा सकते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप किस प्रकार लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं पेट्रोल के चलते। बाकी से बातचीत करिए इम्तियाज, सबका रिएक्शन जाना जरूरी हो जाता है कि पब्लिक किस तरह से परेशानी यहाँ पर फेस कर रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 1-2 नहीं बल्कि 10-12 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं शायद। बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे भी हैं और पेट्रोल को लेकर बड़ी काफी परेशानी है। बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल वैसा पेट्रोल आप आए हैं पेट्रोल लेने की, क्या परेशान हो रहे हैं? आइए मेरे पास पेट्रोल। अच्छा, तो आपको पता था कि 2 दिन तक तो फिर अल्टीमेट दिया गया था कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो बंद रहेंगे। 10 बजे तक का बोला था, लेकिन क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा नेट का काम है, केबल का काम। तो पेट्रोल नहीं है, किस प्रकार की परेशानी होगी? परेशानी है, पड़ेगा केबल काम है हमारा। आइए आप भी आइए, बच्चा और हमारे साथ। क्या पेट्रोल नहीं मिल रहा है? बाइक पेट्रोल नहीं मिल रहा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है और केबल टीवी का काम पेट्रोल बनना पड़ेगा। तो सरकार ने पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, तो अब क्या रहेगा? कि अब देखो सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये तो सरकार के ऊपर बात है। सब बोलेंगे किसी को परेशान करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ और भी जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। बिल्कुल बताइए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, आपको पता था कि 2 दिन से चलता है। जो पेट्रोल एक्सप्रेस है ना, उन्होंने अल्टीमेट भी किया था कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक वो पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उसके बाद 15 तारीख से वो अनिश्चितकालीन वो हड़ताल कर दी जाएगी। तो क्या आपको पता नहीं था? आप फिर 2 दिन बाद पेट्रोल लेने की मुख्य बात है। लेकिन 5 दबाया था, 3 दिन में खराब हो गया तो दबाने के बाद अब तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो 2-3 दिन भरते रह जाएंगे, क्या करें? क्या काम करते हैं? तो पार्सल डिलीवरी वाला काम करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो पार्सल जो कहते हैं इनसे आ रही है। किसी के काम करते हैं तो पहले काम करते हैं बाइक और गाड़ी से, उनके वो खासकर वो परेशानी आ रही है। जी ठीक है इम्तियाज, बने रहिए। पवन का रुख करना चाहेंगे। पवन, वहाँ पर अगर मौजूद लोग हैं उनसे जरा बातचीत करिए, उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही, क्योंकि झुंझुनू के लोग तो बता रहे हैं कि आ रहे हैं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, खाली हाथ लौट रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। मनीष जी, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर जो सुविधा है वह आम ग्राहक को दी जा रही है। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था राजस्थान में ऐसे 60 से 70 पेट्रोल पंप है जो रिलायंस के हैं, वह इस हड़ताल में शामिल नहीं है। ये राहत भरी खबर है राजस्थान के वाहन चालकों के लिए। यहाँ पर पेट्रोल भरा जा रहा है और उसी रेट में भरा जा रहा है, 108 रुपए प्रति लीटर। यहाँ के जो मालिक है उनका साफ कहना है कि ये हड़ताल में शामिल नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है IOCL, वो हड़ताल पर है और ये निजी कंपनी है, ये हड़ताल पर नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग आराम से यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका कहना है कि जो इनकी आमदनी है, जो इनकी जो सेल है पर डे जो 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, आज
3.5 से 3.5 लाख रुपए पर डे हो रही है, क्योंकि जो स्ट्राइक है सरकारी पेट्रोल की वह उसका असर सीधा सीधा सा निजी पेट्रोल पंप पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पेट्रोल भराया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है मणि जी, क्योंकि राजस्थान में हड़ताल का असर यहाँ पर बेअसर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं पेट्रोल भरवाते नजर आ रहे हैं। बातचीत करिए पवन इनसे कि यहाँ तो चलो मिल गया पेट्रोल डीजल, जब पहले नहीं मिल रहा था तो किस तरह की परेशानी हो रही थी इन्हें ऑफिस जाने में, अपने काम करने में, और क्या कहेंगे? और दूसरे पेट्रोल पंप पर तो परेशानी है ही। अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ वाहन चालक खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। एक सेकंड भैया, अभी आपको और कितनी जगह से जाकर आए होगे आप? भैया अभी राजस्थान घर से आए हैं, दौलतबाग जाके आए हैं। पेट्रोल पर और कहीं नहीं मिल रहा? नहीं। तो अब यहाँ मिल रहा है आपको, तो अब हाँ। दिक्कत नहीं अभी? नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले कई पेट्रोल पंप पर ये व्यक्ति जाकर आए थे, उसके बाद महिला से बातचीत यहाँ करिए इन्हें पवन, जैसे ही- पीछे महिला भी नजर आ रही है। जी एक सेकंड, हाँ, क्योंकि वो वाहन चला रही है, पेट्रोल ले रही है। मैम एक सेकंड, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हमने गुलाबबाड़ी से आए। गुलाबबाड़ी से आए हैं। अच्छा, आपको पता थी स्ट्राइक है? हाँ डेफिनेटली, अभी जो स्ट्राइक चल रही है वो अनिश्चित काल के लिए है, तो कोई श्योरिटी नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम है, नेसेसिटी में आता है आजकल, पेट्रोल का ऐसा होना नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड टेक ऑल स्टेप्स रिगार्डिंग दिस। बिल्कुल ले यहाँ पर आपको मिल गया तो राहत मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, और आसानी से भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोगों से भी है कि यदि कोई परेशानी पा रहा है तो यहाँ रिलायंस पे आ जाकर अपना पेट्रोल डलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अजमेर में एक जगह और है कोको का। ओके ओके। अच्छा पवन, तो इनसे अभी पूछिए जैसे क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा हैं, इसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इनका क्या कहना है इस पर? देखिए सर, राजस्थान में वेट ज्यादा है बाकी ऑन स्टेट के अलावा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जो 16 रुपए प्रति वेट ज्यादा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और स्टेट्स की कंपैरिजन में डेफिनेटली राजस्थान में रेट ज्यादा हैं, तो या तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। भाई क्यों है रेट ज्यादा? मान लीजिए थोड़ा बहुत मार्जिन तो समझ में आता है कि 3-4 रुपीज अप डाउन हो सकता है, लेकिन 16 रुपीज जो है ज्यादा, वो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, और मुझे लगता है जहाँ तक गहलोत जी बिल्कुल इसके लिए कोई स्टेप लेंगे, एंड जो भी ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बाकी वो सारे काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल गहलोत जी कुछ स्टेप लेंगे, सरकार क्या स्टेप लेगी, यही एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। वीरेंद्र कार को करना चाहेंगे। वीरेंद्र, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी जानना हो जाता है कि जयपुर में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्योंकि पवन तो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, पब्लिक जा सकती है, पेट्रोल डीजल भरवा सकती है, क्या वहां पर भी कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मणि, जो राजधानी जयपुर है वहाँ पे राजधानी के अंदर कुल मिला के अगर पेट्रोल पंप्स की बात की जाए, निजी और कंपनी द्वारा जो संचालित पेट्रोल पंप है लगभग 750 की संख्या है। इनके अंदर जो कंपनियों द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है, कुछ पेट्रोल पंप है जो आम जनता के लिए खोले हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखे जाए कंपनी द्वारा, जिसमें 22 गोदाम पे जो स्थित कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है वो आम जनता के लिए खुला हुआ है। अगर हम आगे जाते हैं टोंक रोड पे, वहां पे भी कंपनी द्वारा, इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा संचालित पेट्रोल पंप, ऐसे कई पेट्रोल पंप है जो आम जनता के लिए, जो कंपनियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, वो खुले हुए हैं, जिसे आम जनता है अपना डेली रूटीन की, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं उनको काफी दिक्कत है। तो ऐसे कई अगर बात की जाए, जैसे डिलीवरी बॉय जो फील्ड का काम करने वाले होते हैं, उनको मतलब पेट्रोल वगैरह के फ्यूल अपने व्हीकल्स में भरवाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मान लो किसी का अगर फ्यूल पेट्रोल पंप से मात्र मान लो कि 2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अगर खत्म हो जाता है, तो उसको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, और वो जिस कार्य के लिए जाता है वो भी पूर्ण नहीं हो पाता। बल्कि ये कहेंगे कि जो अभी वीरेंद्र बता रहे हैं कि जो किसी कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं, और वहां पर अगर जाकर आपको पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, तो वहां पर जाकर आप भरवा सकते हैं। तो मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, ये इम्तियाज, पवन और वीरेंद्र ने जानकारी साझा की। आप तीनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए